वो नीचे पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, दरिया वहाँ तक जाना है। इतना डिसेंड कैसे करेंगे अल्लाह जानता है। इनके ज़रिए घरों पे हम पैगाम भिजवा रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो चुकी है। दुआएं करते हुए, दुआएं पढ़ते हुए जा रहे हैं। तकरीबन कितना 12 घंटे। अभी हम कितने बजे चलना शुरू हुए थे? तो ये ऊपर जो चट्टान नज़र आ रही है इसके नीचे 7 ख़ानदान आबाद हैं, 7 लोगों के। ये मोबाइल नंबर लिख के सबको दे रहे हैं हम, जिनकी जगह पे हम स्टॉप किया था। इनके ज़रिए घरों पे हम पैगाम भिजवा रहे हैं कि जब इनका बंदा कहीं नीचे या कहीं ऐसी जगह पे जाता है जहाँ सिग्नल आ रहे हैं, वहाँ पे वो पैगाम भेज दे कि आपके घर वाले खैर खैरियत से हैं। दोबारा बताएं ज़हीर भाई। ये टक्की का मुकाम है वादी चौड़ में। तो ये ऊपर जो चट्टान नज़र आ रही है इसके नीचे 7 ख़ानदान आबाद हैं, 7 लोगों के। तो इसी में ये फैमिलीज रहती हैं, 7 घर हैं काफ़ी अरसे से। ये अंदर गार के अंदर है, इसी गार के अंदर घर हैं, ओए कमरे बने हुए हैं। ये आपने जिक्र भी किया था जब खूब कैमरे में दिख रहा हो। ये जो दो भी लोकल गए थे ये इन्हीं के थे, ये इनके घर में मेहमान थे कुछ। अच्छा, इनके घर मेहमान थे। राइट यार। कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ढलान जैसी लगती है। सब कुछ ख़राब हो रहा होता है, रास्ता नीचे जा रहा होता है, पैर फिसलने लगते हैं और हमारे अंदर भी एक हल्का सा डर उठता है कि कहीं गिर ही ना जाए, कहीं सब कुछ हाथ से निकल ही ना जाए, ये हालात से जंग हार ही ना जाए। टकी मेडोज से माड़ी मेडोज तक का ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। कभी बारिश, मुसलसल तेज़ हवा, फिसलती ज़मीन, खौफनाक खाई और तंग रास्ते। हर मोड़ पे एक नया इम्तिहान था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा लगता था कि बस अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब रुक कर पीछे देखते हैं, उन सब मोमेंट्स को सोचते हैं, इवन ये वीडियोस देखते हैं, तो समझ आता है यही वो एक्सपीरियंसेस थे जो हमें मजबूत बना रहे थे, जो हमें लेवल अप कर रहे थे। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी जो वक्त आप पर गुजर रहा है वो आपकी हिम्मत के हिसाब से होता है। हर मुश्किल के अंदर एक पोशीदा रहमत होती है, एक सबक होता है। लेकिन बस ऐसे वक्त में हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ तकलीफ़ पर, उस आर्जी मुश्किल और इम्तिहान पर ही जाता है, ना कि उन चीज़ों पर जो अब तक और अब भी ठीक चल रही होती हैं, जो खुशियाँ उस वक्त भी हमारे पास होती हैं। ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो हम उसी अंधेरे को सब कुछ समझ लेते हैं। जो रोशनियाँ हैं, जो नेमतें हैं, पॉजिटिविटीज़ हैं, उनका एहसास ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल भुला देते हैं। ऐसे सिनेरियो में असल सुकून तो तब मिलता है जब इंसान अपनी निगाह मनफी सोचों से हटाकर छोटी छोटी पॉजिटिव बातों, नेमतों, सोचों की तरफ ले जाता है और दिल को तसल्ली देता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई इस वक्त हम एक पहाड़ के बाद एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। जो हमारा गाइड है हमें वो बोलता है ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसके बाद उतराइए, इसके बाद उतराइए। घोड़े वाले अलग रास्ते से जा चुके हैं, वो किसी आसान रास्ते से गए हैं शायद बज़ाहिर। हम कहने के बावजूद भी कि आसान से जाना है, हम इस अज़ियतनाक रास्ते से जा रहे हैं। और ऑनेस्टली ये सब करने के बाद हम ये अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे नेचर को। तो दिस इज़ नॉट फॉर शहरी लोग, और मैं एवरेज शहरियों की बात नहीं कर रहा। हम में से मेजरली लोग ट्रेंड हैं, हाफ मैराथन रनर्स, साइकिलिस्ट, स्पोर्ट्समैन, लेकिन दिस इज़ टेकिंग टू मच टॉल। हमारा मोरल भी बढ़ चुका है बिल्कुल ही। और अभी बस ऐसी कैफियत है, अगर किसी को पता चल जाए ना सामने से जीप वापस घर पहुंचा रही है, तो एक आध के सिवा शायद सारे वो जीप पकड़ेंगे और घर जाएंगे। जो ट्रिप की एसेंस थी ना, वो इस वक्त बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है कि हम इन जगहों को अप्रिशिएट करते हैं। हाय, लोकल्स की मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है।
कि ये जिस रास्ते पे हम पिछले पता नहीं इस वक्त 4:30 हो रहे हैं, हम पता नहीं कब से सुबह 9 साढ़े 9 बजे से चल रहे हैं। ये रास्ता 2 या 2.5 घंटे का था बकौल लोकल के, और ये कह के कि भाई हमारे हिसाब से बताओ, अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से बकौल उनके लिए 35 मिनट है, हमारे लिए 2.5 घंटे, और पता नहीं कितने घंटे हो चुके हैं। इट्स नॉट एंडिंग। इतने सारे पहाड़ क्रॉस करते हुए इस मेडो पहुँचेगी, इसके बाद उतरना है, तो उसके बाद 2 मेडोज़ और हैं। तो अब समझ से बाहर है कि क्या चल रहा है। वो खड़ा हुआ है हमारा गाइड, अल्लाह खैर करे। ये जा रहा है लाई का रास्ता, हम मेडो में मेडो क्रॉस कर रहे हैं, हम नीचे उतर रहे हैं। फाइनली शुक्र है मैप हमें दिखा रहा है कि यहाँ कहीं है नीचे जहाँ हमें जाना है। अल्लाह खैर करे, हमारे गाइड को रास्ता नहीं पता है। अभी भी एक चरवाहे से रुक के रास्ता कंफर्म किया है, उसने भी बोला कि पीछे फ़लानी जगह से क्यों आए, वहाँ से क्यों नहीं आए। बहरहाल हम मगरिब का वक्त करीब है, सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो चुकी है। दुआएं करते हुए, दुआएं पढ़ते हुए जा रहे हैं। अल्लाह करे हम वक्त से पहुँच जाएं, क्योंकि ये अंधी खाइयाँ हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस अंधेरे के अंदर। और फिर अभी एटलीस्ट हमें स्लोप दिख रहा है, वैली दिख रही है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि ये सफ़र खैर आफियत के साथ मंजिल मकसूद पे पहुँचे। बहरहाल ये हम नीचे उतर रहे हैं, वो नीचे पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं, दरिया वहाँ तक जाना है। इतना डिसेंड कैसे करेंगे अल्लाह जानता है, अल्लाह मालिक। अंधेरा होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि हम तरीक़े से पहुँच सकें। हाँ भैया, वैसे आगे क्या अपडेट है? रास्ता दिख रहा है? रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा कम से कम स्लोप पे जा सकता है वो दिख जा रहा है। मैं ये कोशिश करूँगा कम से कम वो ज़िगज़ैग में जितना मैक्सिमम हो सके हम उतरें, क्योंकि स्ट्रेट उतरना नहीं है पॉसिबल बिल्कुल। पीछे वाले भी कोशिश करें जितना ज़िगज़ैग में हो सके पॉसिबल, जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर चलें। ठीक हो गया जी, ऐसे ही कर रहे हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे जो है ना वो घोड़े वाले दिख गए, और हम दरिया के तकरीबन किनारे पे पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर। माड़ी मस्जिद पहुंचने के लेजेंडरी सीन्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। वो देख के तो भाई फाइनली बड़ी मस्जिद पे पहुंच के हलीम खा रहे हैं, और मरे पड़े हैं, बस अब सोने वाले हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे। वाकई सब ठीक हो जाता है, बारिश रुक जाती है, रास्ते खुल जाते हैं, सूरज दोबारा चमकता है, कामयाबी मिलती है, आसानियां आती हैं। बस ज़रूरत यही है कि हम हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें और यकीन रखें कि हर ढलान के बाद कोई बुलंदी ज़रूर आती है, हर दुश्वार गुजार रास्ते के बाद सहूलत और आराम की नौबत ज़रूर आती है। दुआओं में याद रखें। हमजा हाशमी, 23 जुलाई 2025, टकी मेडोज से माड़ी मेडोज का चैलेंजिंग सफ़र।